नमस्कार, मी गौरव आरजे. बऱ्याच वेळा समाजामध्ये कोण कोण समाजकार्यात अग्रेसर आहे, कोण कोण चांगलं काम करतं, असं राज्यभरातल्या काही पर्सनॅलिटीज ज्या आहेत त्या मी तुमच्या समोर आणत असतो. आज अनुप कुमार यांचं नाव विदर्भातलं खूप मोठं असं नाव आहे की ज्या व्यक्तीनं 16,000हून अधिक आतापर्यंत राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय महाविद्यालयामध्ये आपले विद्यार्थी 1 रुपया न घेता नालंदा अकॅडमीच्या माध्यमातून देशभर जगभर आपले विद्यार्थी पोचवण्याचं काम केलं. असं एक भारी आणि खूपच महत्त्वाचं व्यक्तिमत्व. आणि हल्लीच्या काळामध्ये प्रत्येकजण पैसा 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 आणि शिक्षणाच्या दृष्टिकोनातून सगळे लोक आजकाल अवेअर झालेले आहेत, पण शिक्षणाला तेवढाच पैसा लागतोय. आणि झोपडपट्टीतले मुलं जेव्हा फॉरेनला, कॅम्ब्रिजला, बोस्टनला आणि ज्या जागतिक लेवलला एक उंचावलेल्या असलेल्या युनिव्हर्सिटीज आहेत, विद्यापीठ आहेत, त्याच्यामध्ये त्यांनी पोहोचवलेलं आहे. सर, सगळ्यात पहले तर मैं आपका मतलब थैंक यू आपको बोलना चाहूँगा कि आज जो प्रोग्राम अकोला में होने वाला है और आप इतना बड़ा व्यक्तिमत्व है इस 21वें शतकातला, आणि आप अकोला आए और अकोला के स्टूडेंट्स के लिए आप जो इनिशिएटिव लेके इधर आए वो काबिल तारीफ है. फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम माय सिटी अकोला. एंड मुझे ये पूछना था कि सर, आइडियाज पे जैसा लोग काम करते हैं ना, आइडियाज पे हरदम काम करते हैं लोग, और आपकी ये भन्नाट आइडिया कैसे है? ये मैंने अपने छात्र जीवन से आया है. और जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मैंने देखा था कि हमारे समाज में क्लियर कट डिवीजन है कि अगर आप अमीर माँ बाप के बेटे बेटी हैं, आप बड़े शहर से पढ़ रहे हैं, आप अगर कॉन्वेंट एजुकेटेड हैं, इंग्लिश मीडियम है, तो आपको हायर एजुकेशन में कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है. और जब मैं हायर एजुकेशन बोलता हूँ तो मतलब टॉप यूनिवर्सिटीज़. हायर एजुकेशन का मतलब सिंपल BA या BCom या BSc की बात नहीं कर रहा हूँ. जैसे कि अगर आप लोकल आप अपने यहाँ से MSc करते हैं या फिर आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बैंगलोर से MSc करते हैं, तो जमीन आसमान का अंतर है. आप यहाँ से आप अपनी जगह से LLB करते हैं, लेकिन अगर आप नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर से LLB करते हैं तो डिग्री एक ही है, लेकिन उनका क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छा है पढ़ाई का. और वही लोग जो है फिर आपके पॉलिसी मेकर बनते हैं, आपके साइंटिस्ट बनते हैं, आपके इकोनॉमिस्ट बनते हैं, हिस्टोरियन बनते हैं. तो हमारे बच्चे वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, और उसके 2-3 कारण हैं. एक तो ये है कि इन्फॉर्मेशन नहीं है बच्चों को. हमारे बच्चों को पता ही नहीं है कि ये यूनिवर्सिटीज़ है और इनकी तैयारी कैसे करनी चाहिए. और इंजीनियरिंग मेडिकल के बारे में तो अब हर कोई जानता है, लेकिन इंजीनियरिंग मेडिकल के अलावा भी बहुत बड़ी दुनिया है जिसमें हमारे बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं. हमारे बच्चे बहुत आर्टिस्ट भी होते हैं, पेंटर होते हैं, डिज़ाइनर होते हैं, लेकिन वो स्कूल लेवल तक उनको कुछ उतना वो एक जो बोलते हैं ना कि जैसे पोषण मिलना चाहिए, वो मिलता नहीं है. तो उनके ड्रीम्स वहीं के वहीं रहते. फिर अल्टीमेटली वही होता है. किसी भी गांव के बच्चे से पूछो जो वंचित समाज के, वो क्या बोलेंगे कि बस नौकरी चाहिए, बस सरकारी नौकरी मिल जाए, है ना, ग्रेजुएशन कर लो, सरकारी नौकरी मिल जाए. उसके अलावा हम सोच नहीं पाते हैं. तो उसमें उनकी गलती नहीं. गलती ये है कि इंफॉर्मेशन फ्लो नहीं है. दूसरा जो प्रॉब्लम आता है वो है अंग्रेजी. अब ये जितने भी उच्च शिक्षण संस्थान है वो सब अंग्रेजी में है. पढ़ाई भी अंग्रेजी में होती है, एंट्रेंस एग्जाम भी अंग्रेजी में होता है. तो अगर हमारे बच्चों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच भी गई तो भी डर जाते हैं वो, क्या अंग्रेजी में कैसे होगा, क्योंकि हमारे बच्चे सब जिला परिषद स्कूल से पढ़े, मराठी मीडियम पढ़े, हिंदी मीडियम पढ़े, उड़िया मीडियम पढ़े. तो दूसरा प्रॉब्लम आता है अंग्रेजी का. और तीसरा आता है पैसा, मनी, फाइनेंशियल. क्योंकि किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए आपको थोड़ा पैसा लगता है, फॉर्म भरने में पैसा लगता है, आपको तैयारी करने के लिए मटेरियल चाहिए होता है, फिर अगर आपका एडमिशन हो गया तो फीस लगती है. तो ये 3 कारण है जिससे हमारे बच्चे पीछे हट जाते हैं. तो हम नालंदा के प्लेटफॉर्म से हम क्या करते हैं, हम ये तीनों चीज़ों पे काम करते हैं. हम सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. हम ये नहीं बोलते कि आप ये करो. मैं मेरे स्टूडेंट से कभी ये नहीं बोलता कि आप लॉयर बनो या आप ये यहाँ करो. आपकी जो इच्छा है, आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ. आपको जो फील्ड चुननी है आप चुनिए. दूसरा, मैं उनका बेसिक्स पर बहुत काम करता हूँ. 10 महीने का मैं एक कोर्स चलाता हूँ जिसमें मैं उनको सब पढ़ाता हूँ, खासतौर पे इंग्लिश आती है बच्चों को, ऐसा नहीं इंग्लिश नहीं आती, लेकिन वो माहौल नहीं है. तो उसकी वजह से उनके अंदर बहुत डर बैठा हुआ है ना. तो वो डर निकालता हूँ मैं. तो उनको डेली अंग्रेजी पढ़ाता हूँ और न्यूज़पेपर पढ़ाता हूँ. उनको सब कुछ मैं अंग्रेजी में ही पढ़ाता हूँ. और आप कितने भी कमज़ोर हो, कैसे भी हो, आपको अंग्रेजी में पढ़ना, और मैं समझाऊंगा. आपको जो नहीं समझ में आ रहा मैं समझाऊंगा.
लेकिन भागना नहीं है, डरना नहीं है। तो वो 10 महीने का कोर्स चलाता हूँ। तीसरा फिर मैं फाइनेंशियल सपोर्ट भी करता हूँ। जो गरीब बच्चे हैं जो अपना खर्चा नहीं उठा पाते, उनका खर्चा मैं उठाता हूँ। आप तो 1 रुपया भी लेते नहीं और फाइनेंशियल सपोर्ट मतलब कैसे? वो सब समाज का पैसा है। हमारा अम्बेडकरी समाज जो है वो शिक्षा के महत्व को बहुत अच्छे से समझता है, और जब उसको ये लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है तो वो बहुत मदद करते हैं। मतलब मुझे 10 साल हो गए पढ़ाते हुए, एक पैसा बच्चों से नहीं लेता हूँ, और इतना बड़ा अभी नेटवर्क है, सब कुछ समाज के सपोर्ट से होता है। बिल्कुल। अब एक पूछना था सर कि मैं भी एक जिला परिषद का स्टूडेंट हूँ और मुझे भी अंग्रेजी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और मैं एज ए स्टूडेंट एक अभी ये करता हूँ, एज ए स्टूडेंट सामने बैठा है, और जो एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ वो भी स्लम एरिया है। जी जी। और जब मैं हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्कूलें हैं या जिला परिषद स्कूलें हैं, तो कभी कभी लगता नहीं कि आपको कि ये जो नीड्स है एजुकेशन में वो इन स्कूलों में आने को होना, यहाँ से शुरुआत होने बिल्कुल बिल्कुल भाई। आप देखिए, उसके लिए तो आपको पूरा स्ट्रक्चर हिलाना पड़ेगा, है ना, आपको पॉलिटिकल चेंज लाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है ना। अब जो जितने भी जेडपी स्कूल्स हैं उनको सुधारना कोई बहुत कठिन काम नहीं है, उनका सिलेबस को इम्प्रूव करना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। अब आप देखोगे कि हमारे स्कूल के सिलेबस जो है, टेक्स्ट बुक, वो वही 40-50 साल पुरानी है ना। तो ये कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन वो हमारा वो फोकस ही नहीं है, उस पर एजुकेशन पे फोकस ही नहीं है। तो अब ना तो पेरेंट्स कुछ डिमांड करते हैं, ना नेता कुछ डिमांड करते हैं। तो अब हमारे जैसे लोग जिनको लगता है कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पास ऑप्शन बहुत कम रहता है। फिर हमारे पास ऑप्शन क्या है कि हम एक मॉडल क्रिएट करते हैं, लोगों में अवेयरनेस लाते हैं एजुकेशन के प्रति, और उससे चेंज आएगा। तो नालंदा, जैसे आपने बोला, नालंदा एक आइडिया है। मैं आपको एकदम ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि एक आइडिया है कि हमें हमारे आने वाली जो जनरेशन है, हमारे जो बच्चे हैं, उनके फ्यूचर में हमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब ऐसे सोशल चेंज नहीं आएगा, ऐसे चीज़ें चेंज नहीं होंगी, हमें और आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब जिसके पास जो कुछ है, जैसे मेरे पास नॉलेज है, तो मेरा काम है कि मेरा जो नॉलेज है वो मैं बच्चों में शेयर करूँ। जिसके पास रिसोर्सेज है वो अपना रिसोर्सेज क्रिएट करे। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि हर गांव में जो भी पब्लिक स्पेस है, जैसे बुद्ध विहार है या पंचायत घर है, तो वहाँ पे लाइब्रेरी होनी ही चाहिए। अब देखिए, पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं है कि वो सारी किताबें आपको खरीद के दे सकते हैं, लेकिन पब्लिक लाइब्रेरी अगर होती है तो बहुत सारी बुक्स एक साथ हम ला सकते हैं, और कितने सैकड़ों हजारों बच्चों को हम मदद मिल सकती है। तो ये एक आइडिया के तौर पे ही हमको आगे लेके हम बढ़ा रहे हैं। और एक बात बोलना चाहूंगा मैं, आप भी विदर्भ से, वर्धा से ही हो, आपका जो बॉर्न है वो यूपी से है, लेकिन महाराष्ट्र में आप विदर्भ रीजन में नियर अबाउट 11 साल से 10 साल से रह रहे हैं। हम लोगों के इधर ना समाज मंदिर रहता है, बुद्ध विहार भी रहता है, जी जी, और सभागृह एक कंसेप्ट है हमारे, जी जी जी, जो सभागृह में ज्यादा बारिश होने के बाद हमारे लोग जो है वहाँ बकरियां, भैंस, ये ऐसी चीजें करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली वहाँ पे लाइब्रेरी होना चाहिए। समाज जब सभागृह जो है वहाँ पे अगर लाइब्रेरी करते हैं तो ये चीजें बदल सकती है, ऐसा बोल सकते हैं। जस्ट इमेजिन करिए, एक गांव का कोई एक गांव लीजिए, एक बच्चा भी अगर IIT निकल जाता है या एम्स में चला जाता है या कहीं, तो आप ये मान के चलो कि अगले 5 साल में 10 बच्चे उस गांव के निकल जाएंगे। राइट, अपने आप निकलेंगे। मतलब हमें और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके लिए रोल मॉडल है, उनके लिए एक इंस्पिरेशन का है, है ना। तो वो आप, जैसे नालंदा का मॉडल यही है। अभी जो जिस अकोला में जिसकी वजह से आया वो धोतरडी गांव है। धोतरडी गांव में हमारे 15 बच्चे हैं, जिनको एक स्टूडेंट आया था नाग से, एक आया, वो निकल गया, उसके बाद 14 बच्चे और आए अपने आप, और आधी लड़कियां हैं उसमें, जो पहले पेरेंट्स लड़कियों को इतना दूर भेजना नहीं चाहते थे, लेकिन जब एक एग्जाम्पल सेट हो गया, फिर एक बच्ची आई, वो निकल गई, फिर उसकी 2 बहनें और आई, वो निकल गई, फिर उनके रिश्तेदार 4 और आए, फिर गांव के जो उनके रिश्तेदार नहीं है लेकिन गांव में है, उनको देख के वो आए। तो ये ऐसे ही चेंज ऐसे ही आता है। बिल्कुल, तो चेंज पहले बेस अपने को तैयार करना पड़ेगा। मतलब हमको मतलब मेरा तो हमेशा ऐसा रहा कि बहुत बड़ा गोल ऐसा कुछ सेट नहीं करना है, एक बच्चे पे काम करना है। एक बच्चा निकल गया तो उसके गांव में अपने आप क्रांति आ जाती है। और ये एक गांव की कहानी नहीं है,
मेरे पास राजस्थान से बच्चे आते हैं, उड़ीसा से बच्चे आते हैं, छत्तीसगढ़ से आते हैं, झारखंड से, जबकि मैं कोई ऐड भी नहीं देता हूँ। मतलब कहीं पे भी आप मेरा नाम नहीं देखोगे, मीडिया में भी मैं आप मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं नहीं दिखूंगा, कहीं कुछ नहीं है, फिर भी बच्चे आते हैं मेरे पास 15 स्टेट के। क्यों? क्योंकि एक बच्चा निकला था वहाँ से, एक स्टूडेंट निकला था, और क्या है, परिवार भी चेंज हो जाता है ना, परिवार को भी वो, क्योंकि बहुत सारे हमारे फैमिलीज में क्या होता है कि भरोसा नहीं है कि हम बच्चा मतलब नौकरी में लगेगी कि भी नहीं लगेगी, एक डाउट रहता है ना, कि इनको हम पढ़ा के इतना क्या करेंगे, क्योंकि नौकरी तो है नहीं। तो एक नेगेटिव एक वो सोच है। तो जब एक स्टूडेंट निकलता है और उसको अच्छा जॉब लगता है, और जब वो वापस जाता है 40-50 हज़ार का जॉब लेके, तो लोग सोचते हैं अरे ये तो हमें पता ही नहीं था कि ये भी ऐसा कोई यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आपको 40 हज़ार का जॉब लग जाएगा, ठीक है। और एक गांव के परिवार के लिए 35 हज़ार 40 हज़ार का जॉब, फर्स्ट जॉब आपको 40 हज़ार का लग रहा है एमए करने के बाद, तो वो एक बहुत बड़ा चेंज होता है, ठीक है। फिर बच्चे का पर्सनालिटी चेंज हो जाता है, जब वो बॉम्बे जाता है या बेंगलोर में 2 साल रहता है या दिल्ली में 3 साल रह के पढ़ाई करके आया है, तो जब वो वापस आता है, या कोई लड़की अगर बॉम्बे में रह के फिर वो वापस आती है, तो उसका पूरा पर्सनालिटी भी चेंज, वो कॉन्फिडेंट एक पर्सन बन के आती है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि हमारे बच्चे फिर आके अपने छोटे भाइयों बहनों को पढ़ाते हैं, अपना घर, कितनी सारी हमारी बच्चियाँ हैं जिन्होंने अपना घर बनवाना शुरू किया अपने नाम से। मेरे लिए सबसे खुशी की बात है जब मेरे को ये सुनने को मिलता है कि मेरी कोई फीमेल स्टूडेंट जो है अच्छा जॉब कर रही है और घर बनवा रही है अपना, क्या अपने फादर मदर को जो गांव में रहते हैं या एकदम झोपड़ी में रहते हैं, उनके लिए पक्का घर बनवा रही है। तो मेरे को तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे मिलती है, बढ़िया है ना, बहुत बड़ी बात है। फिर अभी हम लोग 3 साल से फॉरेन के लिए भी कर रहे हैं, तो अभी 36 बच्चे 36 अभी बच्चे जो है हमारे फॉरेन कंट्री में, और सब गाँव के बच्चे हैं, मतलब कोई बहुत अमीर घर के बच्चे नहीं हैं, सब बहुत साधारण परिवार के बच्चे हैं। क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि सब बच्चों में क्षमता होती है। मैं इस बात को नहीं मानता हूँ कि कोई बच्चा बहुत होशियार होता है और कोई बच्चा कमज़ोर होता है, मैं ये बात को बिल्कुल नहीं मानता। मैं ये भी नहीं मानता कि किसी का बुद्धि में अंतर होता है, सबको समान बुद्धि है, बात अवसर की होती है ना, बात फोकस की होती है और अवसर की होती है। तो अगर बच्चों को अवसर मिले, अब से गाँव में आप देखो, गाँव में अगर 100 बच्चे हैं, अगर सभी को अवसर मिले तो 10 बच्चे अपने आप निकल जाएंगे अच्छी जगह, क्योंकि 10 बच्चे तो होते ही पढ़ने वाले हैं, ऐसा थोड़ी नहीं है कि 100 के 100 बेकार है। फिर वो जब 10 बच्चे आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन में 40 बच्चे हो जाएंगे, उसके नेक्स्ट जनरेशन में और वो संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने एक रास्ता क्रिएट कर दिया है ना। तो नालंदा का हमारा जो विजन और मिशन है वो यही है। मतलब नालंदा से एक सीखने लायक बात है कि एक पे काम करो, चेंज सिस्टम का जरूर हाँ, अपने आप होगा, क्योंकि बाकी लोग भी हर कोई आगे बढ़ना चाहता है लाइफ में, कोई पीछे नहीं रहना चाहता। सही बात। आप रास्ता तो दिखाओ, ऐसे थोड़ी ना होता है। किसी को भी गरीबी पसंद नहीं है, किसी को भी मुफलिसी में रहना पसंद नहीं है, कोई भी नहीं रहना चाहता, कोई भी अज्ञानता में नहीं रहना चाहता। अगर वो रह रहा है तो उसकी मजबूरी है। पर मुझे एक पूछना था आपसे कि पिछले 10 साल से आप इस क्षेत्र में हो, और इस क्षेत्र में रहने के बाद सब मैक्सिमम बच्चे जो है गांव से आते हैं, स्लम एरिया से बच्चे आपके पास आते हैं, पेरेंट लोगों का कुछ ये नहीं होता? कभी होता है, कई बार मेरे को ज़्यादा समझाना पड़ता है पेरेंट्स को, खासतौर पे अपनी गर्ल्स स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को, तो उनका सिलेक्शन हो जाता है, वो भेजते नहीं, बेंगलोर बहुत दूर है, नहीं भेजेंगे। और दूसरा ये कि तो वो भी होता है, समझाता एक अगर लड़का है और वो 200 रुपए 300 रुपए कमाता है, तो उसकी माँ और पापा बोल रहे हैं कि हमारा कैसा होगा, वो भी हुआ है, और हम बच्चों को सपोर्ट भी करते हैं, माँ बाप को भी पैसे देते हैं कभी कभी। ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए क्या है कि देखिए, पढ़ाई एक प्रकार से एक इन्वेस्टमेंट है, तो उसमें सेक्रीफाइस, त्याग तो करना पड़ेगा। 2 साल अगर बच्चा पढ़ रहा है तो ये तो त्याग है, फैमिली को थोड़ा सा तो कठिनाई उठानी ही पड़ेगी, है ना। और लेकिन 2-3 साल की कठिनाई के बाद जो आपको उसका फल मिलेगा वो कहीं ज़्यादा होगा। 200-300 रुपये पर डे का सोच के आप देख रहे हो यहाँ पे, तो बच्चे को अगर आप पढ़ने नहीं दे रहे हो तो आने वाले समय में वो 40-50-60 हज़ार रुपये कमाएगा, और एक इज्जत वाली लाइफ रहेगी, और एक उसका समाज में एक स्टेटस रहेगा। तो वो आपको पसंद है या ये पसंद है? तो लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि सभी माँ बाप, लगभग सभी माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत ही कम केसेस हुए हैं, मतलब मैं 10 साल में ईमानदारी से बता रहा हूँ
3-4 ही ऐसे केस हुए जहाँ पे मुझे पेरेंट्स को जाके समझाना पड़ रहा है। वही मैं बोल रहा हूँ, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, उनको रास्ता तो दिखना चाहिए, बरोबर, उनको विश्वास तो होना चाहिए कि हाँ ये मेरा बच्चा जा रहा है तो सही रास्ते पे जा रहा है। तो जब उनको विश्वास हो जाता है तो पेरेंट्स हैं, वो तो सेक्रीफाइस उन्होंने किया है ना भाई अभी तक। ऐसा तो है नहीं कि अभी जो बच्चे बड़े हुए हैं बिना सेक्रीफाइस करे, तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी लड़कियों वाले उसमें आता है क्योंकि बहुत सारी बच्चियों को वो बाहर नहीं भेजना चाहते, दूर नहीं भेजना, तो समझाना पड़ता है हमको कि भाई ऑलरेडी वहाँ पे हमारे 20 बच्चियाँ हैं, आप चिंता मत करो, इस गांव से बच्ची वहाँ गई है, ठीक है, और आप जाके देखो, आप बच्चे पर विश्वास करना सीखो और हम पे विश्वास करो। अब मतलब फिर क्या है कि मैं बहुत सारे एलुमनाई मीट कराता हूँ, तो हमारे एलुमनाई बहुत सारे आते हैं हर साल, तो पेरेंट्स को भी बुलाता हूँ, तो जब पेरेंट्स सुनते हैं उनको तो फिर अच्छा, फिर मतलब कोई प्रॉब्लेम नाही। थँक्यू सो मच सर। आज सरांचा कार्यक्रम हा प्रतिष्ठानावर आहे, शक्य होत असेल तर आपणही या। नालंदा ही एक वेबसाईट पण आहे, nalandaacademy.org, यावर जाऊन तुम्ही नालंदा अकॅडमीची इन्फॉर्मेशन देखील घ्या। आणि प्रत्येक जण हा शिकायसाठी जन्माला आलेला आहे आणि परिस्थितीला मात करायलाच आलेला आहे। और गरिबी म्हणजे काही पाप नाही, आपण गरीब पैदा झालो, गरिबी म्हणजे हा टास्क आहे जो तुम्हाला लढवून तुम्हाला मोठं व्हायचं आहे। म्हणून या सगळ्या गोष्टींचा विचार करत आज अनुप सरांसारखे लोक आपल्या सोबत जर असतील तर मला असं वाटतं अकोल्याचे 15 विद्यार्थी अनुप सरांनी पाठवले। सर मैं आपको एक प्रॉमिस करता हूँ आज कि मैं भी आपके साथ इस नालंदा के साथ आज से कनेक्ट हूँ, और अकोला से बहुत आने वाले कम समय में हम लोग 150 के ऊपर लोग यहाँ से लेके जाएंगे, ये शाश्वती देतो, मतलब प्रॉमिस करता हूँ। और थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्कार।